हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच और आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट्स का डिस्कशन करने के लिए यहां पर आ गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये हूं मैं, माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई एम द को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स। आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। तो जो सीए फाउंडेशन की मैथ्स की स्कैनर है, आई हैव को ऑथर्ड दैट एज वेल, तो वो भी है। और प्लस सीए इंटरमीडिएट के लिए टैक्सेशन की भी बुक्स मैंने लिखी हुई हैं। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट 7+ years। मैं पहले अनअकैडमी में एजुकेटर था। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल सीए निशांत कुमार। यहाँ से आपको रेगुलरली अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। I teach mathematics to CA Foundation and taxation to CA Intermediate students, and this is my website www.kumarnishant.com। ये मेरा शेड्यूल है दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे शाम को 5 बजे मैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच में लाइव आता हूं, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं दोपहर को 12:15 बजे से लाइव आने वाला हूं 2 अक्टूबर से इन मिशन सक्सेस बैच। ये मिशन सक्सेस बैच एकाग्रता की ऐप पर होगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 9,000 रुपीज में आपको चारों सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जून 2024 के लिए हम 9 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं एकाग्रता की ऐप पर, जिसमें मेरी क्लासेस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शाम को 5 बजे चला करेंगी। ठीक है, तो शाम को 5 से 7 मेरी क्लास हुआ करेगी एकाग्रता की ऐप में, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में। एंड इसमें पहली 10 क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री होंगी। ठीक है, पहली 10 क्लासेस जो है वो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। आइए सर, सीटिंग अरेंजमेंट्स पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सारे के सारे पास एग्जाम क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने स्कैनर से लिए हुए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर करवा दे रहा हूं, और बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग स्कैनर से कर सकते हो। स्कैनर से प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि स्कैनर में पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं अरेंज चैप्टर वाइज। स्कैनर आप कहां से परचेज कर सकते हो? मेरी वेबसाइट से www.kumarnishant.com से आप स्कैनर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, आओ देखो। 6 children named as P, Q, R, S, T and U are sitting in a row. Q is between U and S. Q is between U and S. T is between P and R. T is between P and R. P does not sit next to U. P जो है वो ना तो U के बगल में बैठा है, ना तो R के बगल में, S के बगल में बैठा है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि P does not sit next to either U or S, पर हमारे डायग्राम के हिसाब से P जो है वो S के पास तो आ चुका है। तो एक काम करते हैं, यहां पर P और R की जो पोजीशंस हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। यहां पर R रख देते हैं, यहां पर P रख देते हैं। ठीक है, R डज नॉट सिट नेक्स्ट टू S। अच्छा, R जो है वो S के बराबर में नहीं बैठेगा। हमारे डायग्राम के हिसाब से R जो है वो तो S के बराबर में आ रहा है, तो S और U की पोजीशंस को हम लोग कर देते हैं इंटरचेंज। यहां पर कर देते हैं U, यहां पर कर देते हैं S। ठीक, अब U इज सिटिंग बिटवीन द डैश पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। राइट, अब एक बार इसको करने से पहले, इसका आंसर करने से पहले एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिए हुए सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 6 children named P, Q, R, S, T and U are sitting in a row. Q is between U and S. Q is between U and S. Yes. T is between P and R. T is between P and R. Yes. P does not sit next to either U or S. तो P जो है ना तो U के बराबर में बैठा है, ना तो S के बराबर में बैठा है। R does not sit next to S. R जो है वो भी S के बराबर में नहीं बैठा हुआ है। So U is sitting between the pairs. U किसके बीच में बैठा है? Q और R के बीच में बैठा हुआ है। तो ऑप्शन B is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया। Stand forever. Stand forever. और आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट, 5 persons A, B, C, D and E are sitting in a row. A sits left to C and C sits left to B. A जो है वो C के लेफ्ट में बैठा है और C जो है वो B के लेफ्ट में बैठा हुआ है। E sits right to B. E sits B के राइट में। D sits in between E and B. अच्छा, D जो है वो B और E के बीच में बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा Who is sitting in the middle? बीच में कौन बैठा है? बीच में B बैठा है। ऑप्शन A is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया। Stand forever. Next, 4 ladies A, B, C and D and 4 gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle around a table facing each other. ठीक है, तो ये सर्कल में बैठे हुए हैं। ओके, हमने ये बनाया सर्कल। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, no 2 ladies or gentlemen are sitting side by side. All right. C, who is sitting between G and E, is facing D. All right. F is between D and A and is facing G. All right. H is to the right of B. तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग B बना देते हैं, इसके राइट में यहां पर H को बैठा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है C, who is sitting between G and E, is facing E.
ओके तो मैं यहां पर सी को बैठा देता हूं, यहां पर जी को और यहां पर ई को बैठा देता हूं, और यहां पर लिखा हुआ है सी इज फेसिंग डी, तो यहां पर आ जाएगा डी। ठीक है, यहां पर आ जाएगा डी। F इज बिटवीन D एंड A एंड फेसिंग G, तो F जो है वो D और A के बीच में आएगा, A यहां पर आना पड़ेगा, F यहां पर आएगा, बट F जो है किसको फेस कर रहा है, E को फेस कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से F शुड बी फेसिंग G, F शुड बी फेसिंग G। तो यहां पर मैं G और E की पोजीशंस को कर देता हूं इंटरचेंज, E और G। ठीक है, ये आ गया। H इज टू द राइट ऑफ B, हो गया। अब कुछ भी आंसर करने से पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई भी इंस्ट्रक्शन वायलेट तो नहीं हो रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी, कोई इंस्ट्रक्शन वायलेट तो नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या बोला, नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। ऑलराइट, तो लेडीज कौन है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो कोई भी दो लेडीज साइड बाय साइड नहीं बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली कोई भी दो जेंटलमैन भी साइड बाय साइड नहीं बैठे होंगे। उसके बाद सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी, सी जो है वो जी और ई के बीच में बैठा हुआ है और डी को फेस कर रहा है, सही है, नो वायलेशन। F इज बिटवीन D एंड A एंड फेसिंग G, F जो है वो D और A के बीच में बैठा हुआ है और G को फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है, नो वायलेशन। उसके बाद H इज टू द राइट ऑफ B, H जो है वो B के राइट में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है, नो वायलेशन। तो हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो B के इमीडिएट नेबर्स कौन है, B के इमीडिएट नेबर्स हो गए G और H, G और H, ऑप्शन A इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर। देखो, persons M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting on a compound wall facing north, alright? O sits fourth left of S। अच्छा, तो अगर इधर S बैठा है तो ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, यहां पर आ गया O। तो O sits fourth left of S, alright? P sits second to the right of S, तो S यहां पर बैठा है, this is the first right, this is the second right, P sits second to the right of S। Only two people sit between P and M, P और M के बीच में दो ही लोग बैठे हैं, तो यहां पर M आ जाएगा, जिससे एक बंदा तो S आ गया P और M के बीच में, और एक और जगह खाली हो गई यहां पर। ठीक, आगे देखो, N and R are immediate neighbors of each other, N और R जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो यहां पर N और R को कर देता है। ठीक, N is not an immediate neighbor of M, M जो है N जो है वो M का immediate neighbor नहीं है, तो सही है, यहां पर हमारे डायग्राम के हिसाब से भी N जो है वो M का immediate neighbor नहीं बन रहा है। T is not the neighbor of P, T जो है वो P का नेबर नहीं है, तो यहां पर T नहीं आ सकता और ना ही यहां पर T आ सकता। ठीक है, तो T के लिए बस एक ही जगह बचती है, T भाई साहब यहां पर आ जाएंगे। राइट, अब हम लोगों को क्या देखना है कि कितने लोग थे, M, N, O, P, Q, R, S, T, तो M, N, O, P, Q बचा, Q, R, S, T हो गया। अब क्या पूछा है सवाल, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन M एंड Q, तो M और Q के बीच में कितने लोग बैठे हैं, M और Q के बीच में एक ही बंदा बैठा है, एंड दैट इज S, तो ऑप्शन A इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर। मैं बता रहा हूं, अगर किसी को भी स्पीड ज्यादा लग रही है ना, या किसी के दिमाग में भी कुछ कुछ और डाउट्स आ रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता था या ऐसा भी तो हो सकता था या कुछ भी है, तो ये जो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच है भाई, ये प्रैक्टिस बैच है। राइट, तो ये यहां पर जो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं स्कैनर से, ये प्रिज्यूम करते हुए कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है कुछ भी और आप एकदम फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हो, तो आप मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन करिए, जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एकाग्रता की ऐप पर। वहां पर ये सारा लॉजिकल रीजनिंग और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको पूरा करवाने वाला हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वहां पर आपको पूरा करवाने वाला हूं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में आपको पूरा करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच करवाने वाला हूं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। देखो, इन अ लाइन P इज सिटिंग 13th फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, एक लाइन में P जो है लेफ्ट से 13th पोजीशन पर बैठा है, Q is sitting 24th from the right and third left from P। अच्छा, तो अगर P यहां पर बैठा है तो इससे फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, यहां पर बैठा है Q, यहां पर बैठा है Q। अगर लेफ्ट से चला जाए और P 13th पोजीशन पर है, तो Q लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर होगा, 12, 11 और 10, तो Q जो है वो लेफ्ट से 10th पोजीशन पर है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लाइन, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लाइन, टोटल Q जो है वो राइट से 24th पोजीशन पर है, Q जो है वो राइट से 24th पोजीशन पर है, मतलब 24, 23, 22, 21
20 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 10 के बाद 23 पीपल आर स्टिल इन द लाइन। ठीक है, लेफ्ट में 10 है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। लेफ्ट में क्यू 10वीं पोजीशन पर बैठा है और 10वीं पोजीशन के बाद 23 लोग और है ना, ऐसे चलता रहेगा। यहां से 1 2 3 4 इस तरह से शुरू हुआ, यहां पर 20 21 22 23, क्योंकि क्यू राइट से 24th पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो क्यू अगर लेफ्ट से 10th पोजीशन पर है तो क्यू के बाद 23 लोग और बैठे हुए, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 10 प्लस 23 33। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आओ नेक्स्ट। Five girls are sitting on a bench to be photographed. Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. अच्छा, Seema is to the left of Rani. ये रही रानी, उसके राइट में है सीमा। ठीक है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। क्या कर रहा हूं मैं? सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। ओके, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। ठीक है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। Mary is to the right of Rani. Okay, here's Mary. Rita is between Rani and Mary. All right, तो यहां पर आ जाएगी रीता और यहां पर आ जाएगी मेरी। ठीक है, Who is sitting immediately to the right of Rita? रीता के एकदम राइट में मेरी बैठी हुई है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बुरनस्टेन फॉरएवर। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा। A, B, C, D and E are sitting on a bench. A is sitting next to B, C is sitting next to D. अब next में समझ में नहीं आता, लेफ्ट के बारे में बात हो रही है, राइट के बारे में बात हो रही है। D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. अच्छा, तो E जो है वो बेंच के एकदम लेफ्ट एंड में है। 1 2 3 4 5, E जो है वो लेफ्ट एंड में है। ओके, A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E who's on the left hand. C is second position from the right. C यहां पर बैठा हुआ है। बस अब तो सही है। तो C जो है वो D के बराबर में बैठा है। अब D इधर भी आ सकता है, D इधर भी आ सकता है। ओके, पता नहीं अभी फिर। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? D is not sitting with E। ठीक है, आगे ही देखते हैं। C is on the second position from the right. A is to the right of B and E. अच्छा, ए जो है वो बी और ई के राइट में बैठा हुआ है, मतलब यहां पर बी होगा और यहां पर ए हो जाएगा, तभी तो ए जो है वो बी और ई दोनों के राइट में होगा। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। इन विच पोजिशन इज ए सिटिंग बिटवीन? अच्छा, ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अजीब अजीब घुमा फिरा के बोला, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन सिंपल निकला। ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखो सर। A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row facing north. All right. F is to the immediate right of E. Okay. अगर E ये है तो F उसके immediate right में है। E is fourth to the right of G. E is fourth to the right of G. तो अगर ये G है तो first right, second right, third right and fourth right पे E आ गया। C is the neighbor of B and D. C जो है वो B और D का neighbor है, अभी पता नहीं। Person who is third to the left of D is at one of the ends. अच्छा, और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। हमने कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लोग बनाए। ओके, हमने 6 लोग बनाए। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर 6 लोग बनाए। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, एक बार फिर से देखा जाए। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। अच्छा, थोड़ा सा इसको खुला खुला बना देता हूं। G 1 2 3, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, है ना। F is to the immediate right of E. E is fourth to the right of G. First right, second right, third right, fourth right. ठीक है, E is fourth to the right of G. C is the neighbor of B and D. C जो है वो B और D का नेबर है, तो ऐसे ही करना होगा। C is the neighbor of B and D. अभी तो यही समझ में आ रहा है। Person who is third to the left of D is at one of the ends. ठीक है, तो 1 2 3, person who is third to the left of D, तो third to the left of D में तो G है। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी में तो जी है, तो ये एक वन ऑफ द एंड्स है। और अब हमारे पास बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बचता है, ए आपका इधर आ जाएगा, ए आपका इधर आ जाएगा। कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही है, देखें कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही है। F is to the immediate right of E चल रहा है, E is fourth to the right of G सही है, C is the neighbor of B and D, C is the neighbor of B and D चल रहा है, person who is third to the left of D is at one of the ends एकदम सही चल रहा है। तो who is to the right of D, D के राइट में कौन बैठा है? D के राइट में E, F और A बैठे हुए हैं। ऑप्शन C is your answer।
ठीक है, ई के राइट में सॉरी डी के राइट में ई, एफ और ए बैठे हुए हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 6 friends P, Q, R, S, T and U are sitting around a hexagonal table each at one corner and are facing the center of the hexagon। ठीक है, तो अब ये हेक्सागन में बैठे हुए हैं और देखो बड़ा सिंपल सा है, ये है, ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। ये लोग इस तरह से बैठे हुए, ठीक है, तो अब ये हेक्सागन के कोने कोने में बैठे हुए फेसिंग द सेंटर। अब देखो P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो अगर यहां पर U है तो यहां पर P होगा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। Q इज द नेबर ऑफ R एंड S, T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अच्छा, T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब आप सुनना, अगर मैं S को यहां पर डालूंगा तो T सेकेंड टू द लेफ्ट में इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या बोला, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये हो गया। Q इज द नेबर ऑफ R एंड S, Q जो है वो R और S का नेबर है, तो Q यहां पर आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा, तो Q R और S का नेबर भी आ गया। अब T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ये भी हो गया। which one is sitting opposite to S, तो S के ऑपोजिट में कौन बैठा है, S के ऑपोजिट में P बैठा है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। स्टैंड फॉरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, A, B, C and D are playing cards, A and B are partners, D faces towards north। ओके, A, B, C and D are playing cards। जो कार्ड्स में जो ऑपोजिट लोग होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी पार्टनर्स हैं मतलब वो आमने सामने बैठे होंगे। डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, तो डी यहां पर बैठा होगा, ठीक। इफ ए फेसेस वेस्ट, अगर ए वेस्ट में फेस कर रहा है और ए और बी तो पार्टनर्स हैं, तो बी इधर बैठा होगा, बी यहां पर फेस कर रहा होगा, तो सी का फेस इधर होगा। देन हु फेसेस साउथ, सी वुड बी फेसिंग साउथ। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। स्टैंड फॉरएवर। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, A is seated between D and F at a round table. C is seated opposite to D. E is left to D. Who sits opposite to B? ठीक है, तो 6 लोग हैं। कैसे पता चल रहा है 6 लोग हैं? क्योंकि यहां पर F आ गया, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। यहां पर कहीं पर लिखा नहीं है कि टोटल 6 लोग हैं, लेकिन यहां पर आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि A है, देखो A है, B है, C है, D है, E है और F है। F के बाद तो कोई नहीं है, तो टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। तो अब आपको सर्कल बनाना है 6 लोगों के लिए। अब आपको सर्कल बनाना है 6 लोगों के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का सर्कल बन गया है। अब देखो, A is seated between D and F at a round table. C is seated opposite to D. E is left to D. तो ये रहा D, ये रहा E, ठीक है। A is seated between D and F, तो A जो है वो D और F के बीच में बैठा है। C is seated opposite to D. C is seated opposite to D. E is left to D। अच्छा, तो अब कौन बचा, B बचा इधर। Who sits opposite to B? B के सामने A बैठा हुआ है, ठीक है। B के सामने A बैठा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 Indians A, B, C, D and 4 Chinese E, F, G, H are sitting in a circle around a table facing each other in a conference. No 2 Indians or Chinese are sitting side by side. C, who is sitting between G and E, is facing D. F is between D and A and facing G. H is to the left of B, who is sitting to the left of A। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम लोगों ने 4 लेडीज और 4 जेंटलमैन वाला किया था। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था, बिल्कुल उसी तरह से ही ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी आ गया है, ठीक है। तो आप लोग देखो, स्कैनर करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अलग अलग नाम बदल देंगे, तो ये एथनिसिटी बदल दी, ठीक है। उसमें नॉर्मल लेडीज और जेंटलमैन बोल दिया, यहाँ पर इंडियंस और चाइनीज बोल दिया, वहां पर MNOPPQRS कर दिया, यहाँ पर ये सब ABCDEFGH कर दिया, ठीक है। तो ये स्कैनर से प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। चलो आओ, next 5 friends A, B, C, D and E are sitting on a bench. A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E, left hand पे है, C is on the second position from the right। ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अब आप लोग स्कैनर से कर सकते हो। छोटा सा चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट्स वाला, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब आप लोग अपने आप से स्कैनर से कर सकते हो। तो प्लीज उसको जरूर से कर लेना, एंड यू कैन परचेज स्कैनर फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।